अभी जब शाम को चले शाम जा मेरा फोन खुदावन यसुल मसीह के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती। मैं दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ आले जनाब पादरी अस्कर डेवर साहब का और तमाम यूथ का, जिन्होंने आज की इस कन्वेंशन में मुझे पैगाम के लिए मदऊ किया ताकि मैं आज आपके दरमियान कलीसियाई फ़राइज़ के मौजू पर आपके दरमियान कुछ बातें बांट सकूं। आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे बिशप साहब, हमारे बॉस बिशप ल्यूडोरिक पॉल साहब, उनके कदमों में बैठकर हमने खुदावंद के कलाम को सीखा है और आज तक सीखते आए हैं और सीख रहे हैं। तो मैं उनकी इजाज़त के साथ आज के पैगाम को शुरू करना चाहता हूँ। बिशप साहब बहुत अच्छे टीचर हैं और उनके सिखाने का अंदाज मुनफरद है और मैं तो ये अच्छा समझता था कि मेरी बजाय अगर वो आज कलीसियाई फ़राइज़ को बयान करते तो ये सद खुशी की बात होती, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो अभी हमारे पास नहीं है। कलीसियाई मसाइल को निपटाने का जो सीखा है और खुदावन ने उनको बरकत दी है, हौसला दिया है, दानिश दी है, हम अभी उस म्यार तक नहीं पहुंचे। तो मैं आज चंद एक चीज़ों को आपके दरमियान ज़ेरे बहस लाऊंगा। जब ये मौजू चुना गया तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे चुना गया। ये फ़राइज़ की बात है। अगर हुकूक की बात होती तो बड़ी दिलफरेब थी, क्योंकि सब चाहते हैं कि मुझे हकूक मिले, ये हक मेरा है, ये हक मेरा है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे यहाँ होना चाहिए, मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे वहाँ होना चाहिए, मैं वहाँ नहीं हूँ। हकूक की सब बात करते हैं और ये बड़ी दिलफरेब बात है। लेकिन जब ये बात हो कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका फर्ज क्या है, आपने आपको क्या करना है, ये बात की जाए तो यकीनन ये ऐसे ही है जैसे दुखती रग पर हाथ रख देना है। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे एक माहिर सर्जन किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करता है, फिर उसका ऑपरेशन करता है और उसके अंदर से वो सारी बीमारी गलाजत निकालता है जो उसके जिस्म का प्रॉब्लम बनी हुई होती है, और जब उसको होश आता है तो वो बीमारी उसके अंदर से रिमूव हो चुकी होती है। लेकिन जो काम आपने मुझे दिया है ये जागते में ऑपरेशन है कि आप होश में भी हो, सुन रहे हैं, आप होशावास में हैं, और मैं इस ऑपरेशन को, कलीसियाई ऑपरेशन को, जो कलीसियाई फ़राइज़ का ऑपरेशन है, उसके फ्रीजे को सरंजाम दूं। जॉन वेस्ली को किसी ने पूछा कि कलीसिया खुदा के नजदीक कैसी है,
वो मेथोडिस्ट के चर्च के बानी थे, तो बहुत ही मुतहरक किस्म के वो मुबशर थे, प्यामर थे और मिशनरी थे। तो किसी ने पूछा कि कलीसिया को आप खुदा के नज़दीक कैसे जानते हैं, कलीसिया क्या है? कलीसिया के लिए जो कलाम अक़दस में बहुत सारी जो उसके लिए इस्तेहकाक इस्तेमाल हुए हैं कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, वो खुदावंद का घर है, वो असली है, वो एक है, वो पाक है। कलीसिया के लिए कलीसिया खुदा का, मसीह का बदन है। लेकिन जॉन वेस्ली क्या बयान करते हैं? वो कहते हैं कि कलीसिया क्या है? ये है चुने हुए लोग। जैसे किसी आदमी के सामने बहुत सारे आम रख दिए जाएं और वो उनमें से जो सबसे अच्छा हो वो चुने और उसको अपने लिए रख ले, ये मेरा चुनाव है। फिर सेकंड चुने, ये मेरा चुनाव है। फिर थर्ड चुने, ये मेरा चुनाव है। फिर फोर्थ चुने, ये मेरा चुनाव है। खुदा ने उन लोगों को जो कलीसिया कहलाते हैं, उनको दुनिया में से ऐसे ही चुना है जो लोग उसको सबसे ज्यादा पसंद आए, उसको उसने अपनी कलीसिया कहना पसंद किया। ये मेरा चुनाव है, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे चुने हुए लोग हैं। दी बेस्ट पीपल, कलीसिया, यानी उससे बेस्ट चुनाव और कोई नहीं। और ये चुनाव जो है ये मसीह ने किया है। इसमें ना कोई अबहाम है और ना उसमें कोई आर्जा है। ये मुकम्मल खालिस्तन चुनाव है। और वो चर्च, वो कलीसिया आप हैं। अगर आप सबसे ज्यादा चुने हुए हैं, खुदा ने आपको पूरी दुनिया में देखा और फिर अलग कर लिया, अगर आप वो हैं तो इसका मतलब है आप दी बेस्ट हैं। और अगर आप दी बेस्ट हैं तो फिर आप में वो बातें जो खुदा को दुख देती हैं वो कैसे मुंतकिल होती हैं, वो कैसे आपके अंदर आ जाती हैं? जो पहले नंबर पर मैं इस बात के लिए आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि खुदा चाहता है कि कलीसिया मिरफाकत और युगानकत हो। मेरी तरफ बेटा तवज्जो करें। खुदा चाहता है कि कलीसिया एक हो। उनके अंदर जो छोटी छोटी दरारें हैं, छोटे छोटे झगड़े हैं, फसादात हैं, वो ना हो बल्कि वो एक हो। अंजील मुकद्दस में से खुदावंद यसुल मसीह का जो सबसे बड़ा कहनाना दुआ है वो यूहन्ना के इंजील का 17वां बाब है। उसकी 11वीं और 22वीं दोनों आयत में एक ही बात दर्ज है कि ऐ बाप, मैं दुआ करता हूं कि जैसे मैं और बाप एक हैं, ऐसे ही जो लोग तूने मुझको दिए हैं
वो भी एक हो जाएं। आज अगर आप गौर करें, क्योंकि चूंकि फ्राइज की बात है, आपका टॉपिक फ्राइज है, तो ये थोड़ी सी दुखती बातें हैं। हो सकता है कहीं आपको बुरी भी महसूस हो, आप उनसे एलर्जिक भी हो, आप उसके लिए कहें कि यह पास्टर ने अच्छी बात नहीं कही। आज का जो कलीसिया सिस्टम है एक होने की बात, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। हम एक कलीसिया हैं। सबसे जो पहला कलीसिया का यूनिट है वो कौन सा है? किसको आप पहली कलीसिया का पहला यूनिट कौन सा है? मैं आपसे मुखातब हूं। खुदा का कलाम नहीं, कलीसिया का यूनिट जिसकी बात कर रहे हैं वो आपका खानदान है। सबसे जो इब्तदाई यूनिट है वो आपका खानदान है। और जब आप खानदान में मौजूद हैं, तो अगर आपके खानदान के लोग कोई इधर बिखरा हुआ है, कोई इधर बिखरा हुआ है, कोई इधर बिखरा हुआ है, तो अपवर्ड जाने, ऊपर जाने की बात उस खानदान में हो ही नहीं सकती। और उसके लिए, उस युगानगत के लिए जरूरी है। आज मैं पहले नंबर पर आपसे इस बात के लिए आप इस बात का तज़किरा करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो खानदान, जो माँ बाप अपने बच्चों को हर शाम और सुबह दुआ के लिए लेकर नहीं बैठते, वो खानदान ऐसे दरख्तों की मानंद हो जाते हैं जिनकी शाखें इधर जा रही होती हैं, इधर जा रही होती हैं, उधर जा रही होती हैं, लेकिन अपवर्ड नहीं जा रही होती हैं। फिर वहां से सिर्फ मजदूर ही पैदा होते हैं। और दुआ ही खानदान पे उस यूनिट की पहली वो कुंजी है जिससे वो एक रहते हैं। उसके बाद आपका मुकामी चर्च है। मुकामी चर्च में हमारे छोटे छोटे मसाइल होते हैं। कभी कभी हम अपने ज़ाती मसाइल को लेकर चर्च में आ जाते हैं और फिर वहाँ हम अपने ज़ाती मसाइल, अपनी ज़ाती इना की वजह से चर्च की तोड़ फोड़ कर देते। मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, मैं वहां तो सब कुछ है, तो मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। और ये तोड़ फोड़ आप यकीन जाने जब एक दफा शुरू हो जाती है तो उसके बाद खत्म होने का नाम नहीं लेती। और यकीनन जो मियां चन्नू की कलीसिया है इस बात से वाकिफ है। आज जो एक होने की बात है, अगर आप देखें, कभी अच्छा सालन बना लेना तो आप अपनी फुफी नू ना सालन दे, बड़ा अच्छा बने आज, हमसाया नू दे दो। कहाँ गया वो सारा सिस्टम? अब तो जो पकाते हैं भी आप इतना ही पकाओ जितना खा लें। यूनिटी खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई, यगानगत खत्म हो गई। आज यहां तक प्रॉब्लम है कि भाई भाई एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं है। रिश्ते ऐसे हो गए हैं